जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एक स्त्री को इन 3 स्थानों पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आपको आजीवन पछतावा रहेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का जो प्रसंग है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल है। आज के प्रसंग से प्रिय मित्रों, आपको सीखने को मिलेगा कि कभी भी इन 3 स्थानों पर भूल कर भी कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिय मित्रों, ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण व जरूरी है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप जागरूक हो सकें। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, आप हमारी इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। प्रिय दर्शक बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है, एक बंजारा व उसकी पत्नी अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही वो दूसरे राज्य की सीमा में घुसे तो उन्हें रास्ते में डाकू मिल गए। तो उन डाकुओं ने बंजारे व उसकी पत्नी के लिए लूट लिया और इस तरह बंजारे व उसकी पत्नी को उन डाकुओं ने भिखारी बना दिया। बंजारे व उसकी पत्नी को लूटने के बाद वो डाकुओं का समूह वहां से चला गया। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो डाकू तो चले गए, लेकिन बंजारा व उसकी पत्नी सब कुछ गंवाने के बाद अत्यंत चिंता में डूब गए और अपने मन में विचार करने लगे कि अब आगे क्या किया जाए। एक तो अनजान शहर और अनजान शहर में वे दोनों खस्ता हाल, क्योंकि प्रिय मित्रों, अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। अब वो बेचारा करता भी क्या। वो बंजारा अपनी पत्नी को साथ लेकर अनजान शहर की ओर बढ़ने लगा। उसे हर पल यही चिंता खाए जा रही थी कि अब मैं व्यापार कैसे करूंगा, मेरे पास धन तो है नहीं, जो कुछ था वो सब डाकुओं ने लूट लिया। वो इसी चिंता में चला ही जा रहा था, तभी नगर के बाहर एक साधु महाराज जी की कुटिया पड़ी। तो वह बंजारा अपनी पत्नी को साथ लेकर उस कुटिया की ओर चल दिया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां पर एक संत जी मिले, जो एक चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। प्रिय मित्रों, उन साधु महाराज को देखकर बंजारा अपने मन में सोचने लगा कि मैं क्यों ना इन साधु महाराज के लिए अपनी समस्या बताऊं, शायद ये मेरी समस्या का कोई समाधान निकाल लें। प्रिय मित्रों, ऐसा अपने मन में विचार कर वह बंजारा उन साधु महाराज के पास पहुंच गया और बहुत ही विनम्र सुर में प्रार्थना करते हुए उसने अपनी सारी व्यथा उन साधु महाराज को कह सुनाई और कहने लगा कि हे महाराज, यदि आप किसी तरह मेरी पत्नी को किसी महाजन के पास गिरवी रखवा कर मुझे कुछ धन दिलवा दें तो आपका मुझ पर बड़ा ही एहसान होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही साधु महाराज जी ने उस बंजारे की बात को सुना तो साधु महाराज को उस बंजारे की कहानी सुनकर उस पर दया आ गई और उन संत जी ने अपने एक परिचित महाजन के बारे में उस बंजारे को बताया। तो बंजारा अपनी पत्नी को साथ लेकर उस महाजन के पास पहुंचा और उस महाजन से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ है नहीं सिवा मेरी पत्नी के। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ धन दे दीजिए। मैं उन पैसों से व्यापार करके जल्द ही आपका धन लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को छुड़ा लूंगा। और जब तक मैं आपके पैसे वापस ना करूं, तब तक मेरी पत्नी आपके पास रहेगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही उस महाजन ने उस बंजारे की बात को सुना तो वो महाजन पैसे देने के लिए अतिशीघ्र तैयार हो गया और पैसे के बदले में बंजारे की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। और वह बंजारा उस महाजन के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और उस सेठ से कर्जा लेकर के अपना व्यापार करने के लिए आगे की ओर चल दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी उस बंजारे ने उस पैसे से पशुओं का व्यापार प्रारंभ कर दिया। वो बंजारा सस्ते दामों में किसानों से पशुओं को खरीदता था और दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगी कीमत में बेच देता था। इस प्रकार उस बंजारे ने उन पैसों से बहुत कम समय में ही बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब उस बंजारे ने बहुत सारा पैसा कमा लिया तो
तो वह बंजारा 1 वर्ष बाद उसी नगर में वापस आकर सीधा उसी महाजन के पास गया जहां उसकी पत्नी गिरवी रखी थी। और महाजन के पास पहुंचकर वो बंजारा उस महाजन से कहने लगा कि हे सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे अपना सारा पैसा ब्याज सहित ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस कर दो। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस बंजारे की बात सुनकर वो महाजन कहने लगा, अरे भैया, मैं तुमको क्या बताऊं, अब से 3 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अत्यंत बीमार पड़ गई और उसी बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। मैंने तुम्हारी पत्नी को बचाने के लिए बहुत उपचार करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य हकीमों को भी दिखाया, लेकिन मैं उसको बचा नहीं सका। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही उस बंजारे ने उस महाजन के ऐसे वचनों को सुना तो बंजारा ये सब सुनकर के सन्न रह गया और उदास होने लगा। फिर थोड़ा धैर्य रख करके उस सेठ से कहने लगा कि हे सेठ जी, जो होना था सो हो गया। शायद नियति को यही मंजूर था, क्योंकि यदि वो मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर तब भी उसे मरना ही होता, क्योंकि होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आपका जो भी रुपया बना वो मुझसे ले लीजिए, ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना ऋण चुका दिया है, ताकि मैं आपके ऋण से मुक्त हो जाऊं। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी बंजारे की बात सुनकर वो सेठ कहने लगा, नहीं भाई, लेकिन मैं तुमसे अब वो पैसा कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि जिसके ऊपर तुमने पैसे लिए थे वो तो मर चुकी है, इसलिए मैं आपसे अब वो पैसा नहीं ले सकता। क्योंकि जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें वापस ना कर सका तो तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब उस बंजारे ने उस सेठ से ऋण वापस करने के लिए बार बार आग्रह किया तो भी उस सेठ ने उससे पैसे नहीं लिए, और जब वह उदास मन से वहां से निकला तो फिर वह घूमता हुआ उन्हीं साधु महाराज जी के आश्रम पर पहुंच गया। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो साधु महाराज हमेशा की तरह अपने चबूतरे पर बैठे हुए अपने सभी शिष्यों के लिए उपदेश दे रहे थे, और वो बंजारा भी अपने मन की शांति के लिए वहीं जाकर बैठ गया और उन साधु महाराज के प्रवचन सुनने लगा। प्रिय मित्रों, जब उन साधु महाराज ने उस बंजारे को देखा तो वे साधु महाराज उस बंजारे को पहचान गए और उस बंजारे से उसका हालचाल पूछने लगे। तब उस बंजारे ने पूरा घटनाक्रम उन संत जी को बता दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो साधु महाराज एक सिद्ध महात्मा थे। तब उन्होंने बंजारे की बात सुनकर उन साधु महाराज जी ने कहा कि हे बंजारे, उस सेठ ने तेरे साथ छल किया है। तेरी पत्नी मरी नहीं, निश्चित रूप से जीवित है। या तो तेरी पत्नी के लिए उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है, और या तो उस सेठ ने तेरी पत्नी को अपने किसी परिचित के यहाँ रिश्तेदारी में भेज दिया है। इसलिए हे बंजारे, अब तुम एक काम करो, यहाँ के राजा के पास चले जाओ और राजा के दरबार में जाकर उनसे प्रार्थना करना कि हे राजन, आप मेरी पत्नी को उस सेठ से दिलवा दो जिसके यहाँ मैंने उसको गिरवी रखा था। क्योंकि हे बंजारे, इस नगर का जो राजा है, राजा श्रीदेव, वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है और न्याय प्रिय राजा है। वो निश्चित ही तेरे साथ न्याय करके तेरी पत्नी को अवश्य ही दिलवा देगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब उस बंजारे ने उन संत जी की बात को सुना तो उसके मन में एक आशा जगी और उन संत जी की बात को मानकर उस नगर के राजा श्रीदेव के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा कि हे महाराज, आप मेरी पत्नी को उस महाजन से मुझे दिलवा दो। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब उस बंजारे की बात को सुनकर राजा ने महाजन को अपने दरबार में बुलवाया और उससे कहा कि हे सेठ, क्या जो बंजारा कह रहा है ये बात सत्य है कि यह व्यक्ति कुछ रुपयों के बदले अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था? तब प्रिय मित्रों, उस महाजन ने स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ महाराज, बंजारे की ये बात बिल्कुल सत्य है। तभी राजा ने कहा, तो तुम इसकी पत्नी को वापस क्यों नहीं कर रहे हो? तभी राजा की बात सुनकर वो महाजन बोला, कैसे लौटा दूं महाराज, और कहां से लौटा दूं? मैंने इस बंजारे को पहले ही बताया था कि अब से 3 माह पूर्व ही इसकी पत्नी की बीमारी के चलते मृत्यु हो चुकी है। इसलिए हे महाराज, अब मैं यमराज के पास जाकर इसकी पत्नी को तो वापस नहीं ला सकता। तभी महाराज ने कहा कि इस बात का कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इस बंजारे की पत्नी की 3 माह पहले मृत्यु हो चुकी है?
तभी वह सेठ बोला, जी हाँ अन्नदाता, मेरी बात की पुष्टि वह वैद्य कर देगा जिसने इसकी पत्नी का इलाज किया था, और वो 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी का शव शमशान लेकर गए थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस महाजन ने अपनी सारी बातें इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा श्रीदेव को भी उसकी बात पर भरोसा हो गया। तभी राजा ने बंजारे से कहा कि हे भाई बंजारे, यदि तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें उसे अवश्य ही दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार राजा श्रीदेव ने उस बंजारे को समझा बुझाकर वहां से वापस भेज दिया। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, वह बंजारा उदास मन से फिर से उन संत जी के पास पहुंचा और जो कुछ राज दरबार में राजा और महाजन ने कहा वो सभी बातें संत जी को जाकर बता दी। ये सब बातें सुनने के बाद उस ज्ञानी संत जी ने कहा, मैंने राजा श्रीदेव को इतना अज्ञान व अविवेकी नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने कोई भी न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बात पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। एक बार फिर से तुम राजा के पास जाओ और उससे कहना कि सिर्फ 2 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दें। तब मैं उस राजा को बताऊंगा कि न्याय किस प्रकार किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी उन संत जी की बात सुनकर वो बंजारा एक बार फिर से राज दरबार में राजा के पास पहुंचा और जैसा कुछ भी उन संत जी ने कहा था उसने वह सब राजा को कह सुनाया। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही राजा ने उस बंजारे की बात को सुना तभी राजा श्रीदेव ने कहा, हमें 2 घंटे को राजगद्दी छोड़ने में कोई भी ऐतराज नहीं है। यदि मेरे ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिलता है तो उस महात्मा के लिए 2 घंटे को अपनी राजगद्दी सौंप देंगे। तुम अतिशीघ्र जाकर उन महात्मा जी के लिए राज दरबार में ले आओ। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही उस बंजारे ने उस राजा की इस बात को सुना तो वह बंजारा लौटकर वापस उन साधु महाराज जी के पास पहुंचा और उन्हें अपने साथ बुलाकर राज दरबार में ले आया। जब वो संत जी राज दरबार में पहुंच गए तो उस राजा ने अपनी राजगद्दी 2 घंटे के लिए उन संत जी को सौंप दी। प्रिय दर्शक बंधुओं, गद्दी पर आसीन होते ही उन साधु महाराज जी ने उस महाजन को दरबार में प्रस्तुत करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया और वो सिपाही उस महाजन को दरबार में ले आए। तभी वे संत जी कहने लगे कि हे महाजन, आपने कहा था कि इस बंजारे की पत्नी तुम्हारे पास रहते हुए 3 माह पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, अर्थात स्वर्ग सिधार गई है, और आप ये भी कहते हैं कि आपके पास इस बात के गवाह हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूँ? प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा बने उन संत जी के आदेश पर उस महाजन के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले उन संत जी ने उस वैद्य को बुलाया जिसने उस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। तभी उन संत जी ने उस वैद्य से पूछा, क्यों भाई वैद्य जी, क्या आपने ही इस बंजारे की पत्नी का उपचार किया था? तभी वह वैद्य बोला, जी हजूर, मैंने ही इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। प्रिय मित्रों, तभी उस वैद्य की बात सुनकर वो संत जी बोले, अच्छा वैद्य जी, मुझे ये बताओ कि तुम बंजारे की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या सेठ उसकी पत्नी को लेकर तुम्हारे यहाँ आता था? प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा बने उस संत की बात सुनकर वो वैद्य उन संत जी से बोला कि सेठ जी मेरे औषधालय पर आकर हाल बता करके बंजारे की पत्नी की दवा ले जाते थे। तभी वे संत जी बोले कि तुम इस बात को विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि सेठ जी वह दवा इसी बंजारे की पत्नी के लिए ले जाते थे कि किसी और के लिए। तभी राजा बने संत जी की बात सुनकर वह वैद्य बोला, इस बात को मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि वो किसके लिए दवा ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवा अवश्य ले जाते थे। तभी वैद्य की बात सुनकर वो संत जी बोले, इसका मतलब तो वैद्य जी यही हुआ कि तुम मरीज बिना देखे ही दवाइयां दे देते थे। ये तो बहुत ही गंभीर अपराध है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते थे और हो सकता है तुम्हारे दिए हुए उस जहर से ही इस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हो गई हो। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस संत जी की ये बातें सुनकर उस वैद्य का चेहरा डर से पीला पड़ गया और तभी वह भी सुर में बोला, नहीं हजूर, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। भला मैं अपने मरीज को
दवा के बदले जहर कैसे दे सकता हूँ? इस प्रकार तो मेरी सारी मान प्रतिष्ठा ही धूल में मिल जाएगी। तभी वैद्य की बात सुनकर वो संत जी बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें लापरवाही और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके पूरे नगर में घुमाया जाएगा। अब तुम ही बताओ वैद्यराज कि तुम सच बोलोगे या फिर सैनिकों को मैं तुम्हें कैद करके ये सब करने को कहूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सुनकर के उस वैद्य का शरीर थर थर कांपने लगा। तभी वह हाथ जोड़कर उन संत जी के चरणों में जा गिरा और उनसे बोला कि हे महाराज जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैंने इस सेठ के बताए हुए किसी भी मरीज का कोई भी इलाज नहीं किया है। इस सेठ ने तो मुझे झूठ बोलने के 500 रुपए दिए थे और साथ में ये भी कहा था यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो मैं ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तभी उन राजा बने संत जी ने कहा, हे वैद्य जी, कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया ही है और मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में दंड के स्वरूप 30 कोड़े मारने का आदेश देता हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी उन संत जी के आदेश के बाद सिपाहियों ने तत्काल उस वैद्य के लिए 30 कोड़े लगाए। प्रिय दर्शक बंधुओं, पहला कोड़ा लगते ही वह वैद्य चीख पड़ा और जोर जोर से कहने लगा कि हे महाराज, मुझ पर रहम करें। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तो हर कोड़े पर उस वैद्य के मुख से हृदय विदारक आवाजें निकलने लगीं। उसकी चीखें सारे राज दरबार में गूंजने लगीं। प्रिय मित्रों, उस वैद्य के साथ ऐसा देखकर महाजन के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों लोगों के कलेजे दहल गए जिन्होंने बंजारे की पत्नी को शमशान में ले जाकर अंतिम संस्कार करने की गवाही दी थी। अब बारी उन चारों गवाहों की आई। तभी उन संत जी ने उन चारों से पूछा कि तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस बंजारे की पत्नी को शमशान में ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया है। तुम मुझे ये बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को जब स्नान कराया जाता है तब उसे कफन में लपेटकर अर्थी पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? उन संत जी की इस बात को सुनकर उस सेठ के वो चारों गवाह कहने लगे, जी नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी उसके बाद ही हम उसे शमशान में लेकर गए थे और उसका अंतिम संस्कार कराए। उन चारों गवाहों की बात सुनने के बाद वो संत जी बोले, और तुमने ये जानना भी उचित नहीं समझा कि कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी विषैले पदार्थ से बेहोश उस व्यक्ति उस अर्थी पर लेटा हो और तुम उसे शमशान में ले जाकर फूंकाए? ये तो एक बेहद ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्यु दंड की भी सजा दी जा सकती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो चारों गवाह उस वैद्य की पिटाई को पहले ही देख चुके थे, इसलिए वो पहले से ही अत्यंत भयभीत थे। और जब उन्होंने उन संत जी के मुख से मृत्यु दंड की बात सुनी तो इस बात को सुनकर उन सभी के हाथ पैर फूल गए और वो पसीने से नहाने लगे। तभी उन संत जी ने विजयी भाव से उस महाजन की ओर देखा। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही उन संत जी ने उस महाजन की ओर देखा तो उस सेठ का चेहरा भय से काला पड़ने लगा। तभी उन संत जी ने उस महाजन से कहा कि हे सेठ जी, तुम्हारे तो इन पांचों गवाहों की पहले ही हवा निकल गई। अब तुम ही बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना और अमानत में खयानत के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? प्रिय मित्रों, साधु की बात सुनकर उस महाजन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके मुख से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी राजा बने उन संत जी ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाऊं, इससे पहले ही तुम अपने अपराध को कबूल कर लो और इस बेचारे बंजारे की पत्नी को वापस कर दो। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या होता है, सजा के डर से उस बंजारे ने अपने सेवकों को तुरंत ही अपने घर भेजा और बंजारे की पत्नी को लाकर दरबार में पेश करने को कहा। और कुछ क्षणों बाद ही उसके सेवकों ने बंजारे की पत्नी को लाकर राज दरबार में पेश कर दिया और उन राजा बने संत जी ने उस बंजारे की पत्नी को बंजारे को सौंप दिया और उस महाजन को
3 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई और झूठी गवाही के अपराध में उन 4 गवाहों को भी कड़ी सजा दी गई, जिन्होंने बंजारे की पत्नी का मृत शरीर शमशान में ले जाकर अंतिम संस्कार करने की झूठी गवाही दी थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सब देखकर वहां का राजा आश्चर्यचकित रह गया और उन संत जी के समक्ष हाथ जोड़कर बोला कि हे महाराज, आप धन्य हैं। आज तो आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। तभी उस राजा की बात सुनकर वो संत जी बोले कि हे राजन, मेरी 3 बातें सदैव ही याद रखना कि कभी भी इन 3 स्थानों पर कभी भी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब हम आपको बताते हैं कि उन संत जी की बताई 3 बातें, जिन स्थानों पर यदि कोई अपनी पत्नी को अकेला छोड़ता है तो उसे बहुत ही पश्चाताप करना पड़ता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, पहला स्थान है, अगर आपकी पत्नी को कोई भयंकर बीमारी घेर ले और वो बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसको अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, जब कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय ये वचन देता है कि मैं तेरे सुख दुख में हमेशा तेरे साथ रहूंगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, बीमारी की स्थिति में सदैव ही उसके साथ रहिए और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कीजिए। जिस प्रकार पत्नी अपने पति की सेवा किया करती है, उसी प्रकार पति का कर्तव्य बनता है कि अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा ही तत्पर रहे। ये आपका परम कर्तव्य है और आपके सुखी व संपन्न जीवन का मंत्र है। प्रिय दर्शक बंधुओं, दूसरा स्थान वह है, यदि आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई भी व्यक्ति आपकी पत्नी पर झूठा लांछन लगा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको सदैव ही उसके साथ खड़े रहना चाहिए। क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर द्वार छोड़ करके तुम्हारे सहारे इसी आस में आई है कि मेरा पति मेरी भावनाओं को समझेगा और हर परिस्थिति में मेरा साथ देगा। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, दुनिया वाले उस पर कोई झूठा दोष लगाते हैं तो आपको अपनी अर्धांगिनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ऐसे समय में तुम्हें अपनी पत्नी को बोलना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, तीसरा और अंतिम स्थान बताते हुए वो संत जी कहते हैं, अपनी पत्नी को पराये पुरुषों के पास कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आपका मित्र, रिश्तेदार या सगा संबंधी क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि आज के समय में किसी का कुछ भी पता नहीं है, कौन कब और किसके साथ दगा कर जाए। इसलिए प्रिय बंधुओं, कभी भी भूलकर भी अपनी पत्नी को किसी पराये पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, ये थी आज की हमारी ज्ञानवर्धक कहानी। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और हमारे द्वारा बताई हुई ये तीनों बातें आपकी समझ में अवश्य आ गई होंगी। इसलिए इनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अवश्य ही उतारेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट किया करें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।